Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the Bio Bharat platform. बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन, पूरा लेक्चर बेस्ड है, वो बेस्ड है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। मींस ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चों कि बायो भारत प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारी जर्नी चल रही है क्लास 10th के पहले चैप्टर के लिए, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, और उस चैप्टर के अंदर प्रीवियस लेक्चर जो हमने स्टडी किया था उसका नाम था फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो आपने देखा था किस तरीके से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड बाद में कन्वर्ट हो गया था ग्लूकोज में। अगर मैं इस लेक्चर को आपने मिस किया हो तो ये लेक्चर आप जरूर वॉच करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लेक्चर शुरू करने से पहले यार सिंपल सा फंडा रहता है बच्चों कि कहता हूँ भैया पेन और कॉपी का हाथ में होना बहुत ज़रूरी है फॉर मेकिंग अ गुड नोट्स। अच्छा नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको बोर्ड में मिलेगा प्यारे बच्चों। और ये जो छोटे छोटे आपके स्टेप्स हैं ना, आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स अपने ज़िंदगी में लोगे ना, यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको एक दिन बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएंगे। और इन छोटे छोटे स्टेप्स का लेना बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो क्या लिखा है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से भाई फैक्टर्स होते हैं आओ देख लेते हैं जो फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन भी देख लो यार। क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बेटा बाय विच ग्रीन प्लांट, जहां पर ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, प्रिपेयर फूड, अपना खाना बनाते हैं। किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, सब जानते हो। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा तो उसको चाहिए रॉ मटेरियल यूजिंग, यहां पर क्या लिखा है बेटा, यूजिंग देख, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, वाटर चाहिए बेटा, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल चाहिए। तो दीज आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। दिस इज द डेफिनेशन अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब बेटा आ जाओ फैक्टर्स देखते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर जो यहां पर दिया हुआ है वो दिया है बेटा लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी है ना, मतलब लाइट का कितना प्रभाव होना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज, अगर में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज अप टू द सर्टेन पॉइंट। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि विंटर का सीजन है, ठंडियों का, और आप देखते हो कि ठंडी में धूप काफ़ी कम होती है कभी कभी। तो अगर में धूप कम होगी तो हम कहेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो आप बताओ कि अगर में लाइट की इंटेंसिटी कम है तो क्या उस दौरान फोटोसिंथेसिस की रेट डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। आप कहोगे सर अगर में लाइट की इंटेंसिटी कम है मतलब लाइट जो धरती पे, अर्थ पे या प्लांट पे कम आ रही है तो भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। और अगर में लाइट ज़्यादा आएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा यार, सिंपल सा ज़्यादा होगा। लेकिन उसका एक लिमिटेशन है बेटा, लिखा है ना अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक, क्लियर है। अच्छा, रीजन क्या लिखा है बेटा, रीजन में देख ले, कारण देख क्या लिखा है, लाइट प्रोवाइड, लाइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, है ना। अब बेटा लाइट क्या करता है, एनर्जी, लाइट प्रोवाइड द एनर्जी रिक्वायर फॉर द रिएक्शन। अब बेटा देख ले लिमिटेशन में क्या लिखा हुआ है कि वेरी हाई इंटेंसिटी में डैमेज द क्लोरोफिल, अगर में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो क्लोरोफिल है प्यारे बच्चों वो डैमेज हो जाएगा। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक प्लांट है, क्या है, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक प्लांट है और यहाँ से सनलाइट आ रही है, क्या, यूवी रे, जिसे आप सनलाइट कहते हैं, ठीक है, यूवी रेज आ रही। ठीक, अब बताओ कि अगर मैं इस यूवी रेज की लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी
तो प्लांट में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आप कहोगे सर प्लांट में जो ये मान लो क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्या है, जो क्लोरोफिल है बेटा, प्लांट में जो क्लोरोफिल है, अगर में लाइट बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होगी, क्या होगी, हाई इंटेंसिटी की होगी बेटा, तो ये क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। आप बताओ ना यार सिंपल से कि अगर मैं प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ही डैमेज हो गया तो क्या लाइट एब्जॉर्ब्ड हो पाएगी? क्योंकि आप जानते हो कि क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कौन करता है, सॉरी लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है प्यारे बच्चों? क्लोरोफिल करता है। ठीक है, तो अगर में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि वेरी हाई इंटेंसिटी में डैमेज क्लोरोफिल। तो मे बी आपको लाइट इंटेंसिटी पूरा समझ में आ गया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर बच्चा पार्टी। तो सेकंड पॉइंट क्या हमारा कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है बेटा, यहां पर देखें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा और आना भी चाहिए, ठीक है, कि सर क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के रेट को कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? भाई आप तो इतना जानते हो ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देख क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देख क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है इसके बारे में कि हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, अगर में CO2 का, अगर में प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अगर में ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। उसके बाद क्या लिख रहा है, रीजन क्या लिख रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों कि फोटोसिंथेसिस में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको इस बात को भी समझा देता हूं बेटा कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लांट है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो इसको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से ले लेगा। तो ये जो CO2 है ना, ये CO2 एक्चुअल में रॉ मटेरियल है। क्या है बेटा, रॉ मटेरियल है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये बात यहाँ पर लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा यार। लिमिटेशंस में आ जा बच्चा पार्टी, लिमिटेशंस में आ जा। लिमिटेशन क्या कह रहा है, बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल द रेट प्लैटियस। बेटा इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि एक उसका भी लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, परसेंटेज है। जैसे आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये हाईएस्ट है, ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां पर तो रेट इंक्रीज होगी, लेकिन बेटा अगर में लेवल इससे ऊपर चला जाएगा, बात समझना, अगर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इस पॉइंट से ऊपर चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल द रेट प्लैटियस। तब भाई मामला क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तब क्या होगा, डिस्टर्ब। चलो ये तो बात समझ में आ रही है सर, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि अगर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तब क्या होगा, इससे आगे, इसके बियॉन्ड चला जाएगा, इस 0.03 के आगे चला जाएगा, तब प्लांट की फोटोसिंथेसिस क्या होगी बच्चा, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बेटा पॉइंट नंबर थर्ड, ये क्लियर, पॉइंट नंबर थर्ड, वाटर अवेलेबिलिटी। क्या पानी, क्या जो है वाटर भी फोटोसिंथेसिस के रेट को डिस्टर्ब कर सकता है? क्या लिख रहा है यहां पर देख ले, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिख रहा है कि वाटर इज द इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इज वन द रॉ मटेरियल। भाई आप जानते हो कि पानी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे बेटा पानी, ये देखो ये प्लांट की रूट है और ये वाटर जो है कहाँ से ले लेगा, सॉइल से ले लेगा। तो वाटर भी क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए एक रॉ मटेरियल है, आप जानते हो।
पानी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इफेक्ट देखो, इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी देखो वाटर का, कि लैक ऑफ वाटर causes stomata to close reducing carbon dioxide intake and slowing photosynthesis। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं, यहां समझाऊं आपको, मान लो कि यहां पर जो है एक प्लांट है, यहां पर क्या है बेटा, एक प्लांट है बाबू, बात सुनना, और यहां पर वाटर जो है H2O बेटा, ये क्या हो गया, लैक हो गया, ये कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। आप बताओ कि अगर में पानी की नीचे कमी हो गई है, तो अगर में वाटर अच्छे से प्लांट के अंदर नहीं जाएगा, तो आप बोलो फिर क्या होगा। स्टोमेटा जो है ना, यहां पर देख क्या लिखा है कि लैक ऑफ वाटर कॉजेज स्टोमेटा क्लोज। अगर में पौधों में पानी की कमी होगी तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, वो इस तरीके से क्लोज रहेगा। तो अगर में ये स्टोमेटा क्लोज रहेगा तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को इंटेक नहीं कर पाएगा, और जब पौधे में CO2 नहीं जाएगी तो आप बताओ क्या पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर में पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा बेटा, प्लांट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और बाद में वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा कह लो। तो अगर में पानी की कमी होगी बेटा, अगर में क्या होगा, अगर में पौधों को पानी की कमी होगी तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। चलो कोई अगर मैं आपसे पूछेगा कि बताओ कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, सिंपल से बोलोगे कि अगर में वाटर की लैक हो गई प्लांट के अंदर, अगर में वाटर की कमी हो गई तो पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा है वो ओपन नहीं होगा। अगर में स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक नहीं कर पाएगा। अगर में पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस सही से नहीं कर पाएगा, और अगर में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो आप समझ सकते हो क्या हो जाएगा यार, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा, डन। चलो बच्चा अगले पॉइंट पे चले। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर भी हो गया। अब देखते हैं कुछ सर्टेन फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स है बेटा जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। वो फैक्टर देख लो बेटा, क्लोरोफिल कंटेंट, क्या बेटा, क्लोरोफिल। इसमें देख क्या लिख रहा है भाई, इसमें देख बेटा, इधर कर देते हैं इसको, इसमें देख क्या लिख रहा है कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है बेटा कि क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट। आपको मालूम है बेटा पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल होता है और वही सनलाइट को पकड़ता है, ठीक है। मोर क्लोरोफिल मीन्स मोर लाइट एब्जॉर्प्शन। अब यार मैं तुझको इसको कैसे समझाऊं बालक, नादान बालक, इधर देख। अगर मैं बोलूं कि ये लीफ है, क्या है, ये लीफ है बेटा, और इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर जितना ज्यादा क्लोरोफिल, क्या, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। कह सकता हूं पत्ती के अंदर जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है बाबू, आगे थोड़ा सा ध्यान से देख, आगे क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ लेस क्लोरोफिल, ठीक है। अगर में क्लोरोफिल कम होगा, लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर में इस क्लोरोफिल का नंबर क्या हो जाए, पत्ती के अंदर से इस क्लोरोफिल का नंबर अगर में घट जाएगा तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डाउन हो जाएगी बेटा। समझ में आया। अगले पॉइंट पे आओ बेटा, टेम्परेचर पे आओ। किस पे आओ, टेम्परेचर। देख क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द कंट्रोल, इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स दैट वर्क द बेस्ड विद इन द 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। बेटा इस पौधे को अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, 25 लिखा है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पौधे को अच्छे से फोटोसिंथेसिस करने के लिए 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात हो गई। लेकिन अब देखो, अब क्या होगा, टू लो, अगर में टेम्परेचर घट जाता है बहुत ज्यादा, जैसे विंटर के सीजन में क्या होता है, विंटर के सीजन में बहुत दिनों तक धूप नहीं होती है तो टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, ठीक है, बहुत घट गया है। टू हाई, अगर में समर के दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए टेम्परेचर, तब क्या होगा, स्लो डाउन और स्टॉप द प्रोसेस। अगर में बेटा टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट गया
तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर मैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जो ऑप्टिमम, जो एक मेंटेन टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कितना होना चाहिए? 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मैं बोलूं कि 55 डिग्री सेल्सियस हो गया यार, तो बताओ कि इस रेट पर क्या फोटोसिंथेसिस सही से होगी? नहीं होगी, लो हो जाएगी बेटा। रेट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बोलूं कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, आप बताओ क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर फोटोसिंथेसिस सही से होगी? नहीं बेटा, स्लो डाउन हो जाएगा पूरा प्रोसेस। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अगला आ जाओ, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। लास्ट पॉइंट पे स्टोमेटल ओपनिंग, देख क्या लिखा है कि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका? स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर इफ क्लोज्ड फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। बेटा अगर में स्टोमेटा ओपन होगा, क्या होगा? अगर में स्टोमेटा ओपन होगा तभी ये कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा। मान ली ये स्टोमेटा है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पेन को समझ ले बेटा, ये ओपन है, स्टोमेटा क्या ओपन है। अब बेटा यहां से ये CO2 आया, ठीक है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगी यहां पर। ठीक, फिर क्या लिखा है? रीजन क्या लिखा है बेटा? रीजन फॉर क्लोजर, वाटर लॉस, हॉट ड्राई कंडीशन। अगर में स्टोमेटा इस तरीके से बंद हो जाता है तो उसका कारण क्या हो सकता है बेटा? उसका रीजन हो सकता है कि पौधे के अंदर पानी की कमी हो। अभी आप पढ़े थे, अगर में पौधों के अंदर पानी की कमी हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। ठीक, अगर में ये ओपन नहीं होगा तो CO2 अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद लिखा हॉट ड्राई कंडीशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। उस कंडीशन में भी स्टोमेटा क्या रहता है बेटा? क्लोज हो जाता है, और इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो प्यारे बच्चों, एकदम बात क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। ये सारे फैक्टर्स बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले वाले का डेफिनेशन का लीजिए, लाइट इंटेंसिटी का लीजिए। ठीक, क्लियर बच्चा? उसके बाद देखिए इधर, कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा। ठीक, वाटर अवेलेबिलिटी भी डिस्टर्ब करेगी बेटा। उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल कंटेंट बेटा, टेम्परेचर एंड स्टोमेटल ओपनिंग। तो these are the major factors and these factors always affect the process of the photosynthesis. क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, प्लांट का लगभग में पूरा केस मैं आपको यहाँ पढ़ा चुका। फोटोसिंथेसिस पूरे तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो पूरे तरीके से बेस्ड होगा ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर। तो कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन न्यूट्रिशन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें बेटा।